नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबर के साथ। अब से थोड़ी ही देर बाद बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मधुबनी वो पहुंच रहे हैं। यहां वे झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम के मंच से बिहार के लोगों को 13,480 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिससे बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगी। 10:55 पर पीएम मोदी दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मधुबनी के झंझारपुर पहुंचेंगे। 11:30 बजे पीएम मोदी झंझारपुर में मंच पर पहुंचेंगे और यहां उनके साथ सीएम नीतीश कुमार और गठबंधन के बड़े नेता भी साथ रहेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले की घटना की वजह से कार्यक्रम को बिल्कुल सादे तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। कोई स्वागत समारोह नहीं होगा। करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे, योजनाओं की सौगात देंगे और फिर दोपहर करीब 12 बजे पीएम वहां से रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि लगभग 15 मिनट तक वो बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले से ही बहुत तैयारियां चल रही थी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। बहुत जिलों से लोगों के आने की सूचना भी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि इस पूरे कार्यक्रम को आज बेहद ही सादे ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरे देश में माहौल काफी गमगीन है, हर कोई आक्रोशित है और इसीलिए इस कार्यक्रम को सादे तरीके से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बिहार को आज बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जानी है। मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ नजर आएंगे। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंचने वाले हैं और उसके पहले जो है तैयारी है वो हम दिखा रहे हैं। एक बड़ा सा मंच सज के तैयार है और ठीक मंच के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगी हुई है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बनाया गया है। काफी आकर्षक यह तस्वीर जो है यहाँ पेंट करके यहाँ पर बनाया गया है और ठीक सामने मंच पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। आतंकी घटना के कारण काफी सादगी के साथ आज का यह कार्यक्रम किया जाएगा और बड़ी संख्या में, अभी ही कह लें तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और सिर्फ मिथिला नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भाजपा के कुछ यहाँ पर नेता ही मौजूद हैं जो तैयारियों में पिछले कई दिनों से लगे हुए थे। दानिश जी बताइए कि आज काफी सादगी के साथ आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम। निश्चित तौर पर बहुत ही सादगी और शांति के साथ प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम होने जा रहा है और ये मंच आज प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा संदेश देगा। जिस प्रकार से उन्होंने विदेशी दौरे को छोड़ करके भारत आए और उसके बाद से लगातार बैठकें जारी हैं, लेकिन आज पंचायती राज दिवस है, उसके अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है और एक बड़ा सौगात, बड़ा संदेश ये मंच आज देगा प्रधानमंत्री की तरफ। बड़ी तैयारी है, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग होंगे। कहा जा रहा है कि अभी तक कि पीएम की जितनी सभाएं हुई सबसे बड़ी सभा। बिल्कुल बड़ी तैयारी है और इंतजार है सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने। तो पीएम मोदी आज मधुबनी दौरे पर हैं। आज वो वहां आ रहे हैं और वो सुबह 10:50 पर विशेष विमान से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मधुबनी के झंझारपुर जाएंगे, जहां से वो बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज यहां 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और पीएम की सौगात से 13 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और इसीलिए बिहार वासी पलके बिछाए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कश्मीर में कल जो कुछ भी हुआ पहलगाम हादसे के बाद से इस वक्त देश का माहौल गमगीन है और इसीलिए इस कार्यक्रम को बेहद सादे तरीके से आज संपन्न कर लिया जाएगा। लेकिन बिहार वासियों के लिए यह दिन और भी ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि 13 लाख से ज्यादा परिवार वालों को ये सीधा लाभ इन सौगातों से जो प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं, 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जानी है। और इधर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दरभंगा बरौनी मोकामा के रास्ते जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत कर दी है। ये ट्रेन जयनगर और पटना के बीच 6 दिन तक चलेगी। इस ट्रेन में यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
और देखिए, मधुबनी में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कार्यक्रम प्रभारी नितिन नवीन ने यह बताया कि सादगी से पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी यहां से कड़ा संदेश भी दे सकते हैं। एक घटना घटी है, उस घटना से पूरा देश मर्माहत है और पूरे देश में जनता में जो आक्रोश है, आज पूरा देश अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। देश ने देखा है जब जब ऐसी विपदा आई है और ऐसी घटनाएं हुई हैं, प्रधानमंत्री और कड़े नेतृत्व के रूप में सामने उभर के आए हैं और उन्होंने देश को नेतृत्व भी दिया है और देश का जो प्रतिकार होना चाहिए उन्होंने वो भी करके दिखाया है। निश्चित रूप से जो घटना है वो सबके लिए दुखद है और ऐसे समय में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को कार्यक्रम में शामिल होने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूर्व का तय कार्यक्रम था, पूरी मिथिला में एक अलग उमंग और जोश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोपालगंज जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। मधुबनी से वर्चुअल माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। बॉटलिंग प्लांट मीरगंज स्थित बियाड़ा की जमीन पर बनेगा, जिसकी क्षमता 1200 मीट्रिक टन होगी। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारी को पूरा कर लिया है। बॉटलिंग प्लांट के शिलान्यास से लोगों में खुशी की लहर है। श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आ रहे हैं। मधुबनी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर परिषद मीरगंज को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इस सौगात में 400 करोड़ की लागत से बन रहा भारत पेट्रोलियम ब्लोटिंग प्लांट, जिसमें बहुत ही मीरगंज का विकास होगा। हथुआ विधानसभा क्षेत्र और गोपालगंज जिला का बहुत ही विकास होगा। आज मीरगंज में जो बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है और मीरगंज के विकास के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताएंगे। बाइक पर पटाखा का बारूद ब्लास्ट में 2 लोग झुलस गए। झुलसे दोनों लोगों की हालत गंभीर है और आसपास के 2 घरों में आग लग गई है। धावे के वृंदावन NH 531 पर यह घटना हुई और ब्लास्ट के बाद हाईवे पर जाम लग गया है। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं। स्कूटी पर पटाखे का बारूद ब्लास्ट हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोपालगंज से ये बड़ी खबर, स्कूटी पर पटाखे का बारूद ब्लास्ट हो गया और 2 लोग झुलस गए। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ गोपालगंज से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? कितने लोग जख्मी हुए हैं? क्या कोई ऐसी भी सूचना आ रही है? देखिए, ये पूरा मामला थावे थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास NH 531 की है और बताया ये जा रहा है कि जो स्कूटी थी, स्कूटी की डिक्की में बारूद रखा गया था, जो पटाखा की बारूद थी, और उसी स्कूटी पर 2 लोग सवार थे। एक 25 थी 1.5 साल की और एक मिथुन सोनार थे, जो मीरगंज के सब्जी मंडी के रहने वाले थे। तो ये लोग गोपालगंज से मीरगंज की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही वृंदावन गांव के पास अचानक बारूद ब्लास्ट कर गई और स्कूटी के चिथरे उड़ गए। और इस हादसे में बाइक सवार जो मिथुन सोनार थे और उनकी जो 1.5 साल की बच्ची थी, दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद से जो बारूद की चिंगारी थी वो आसपास की घरों में जा पहुंची, जहां पर 2 झोपड़ी नुमा जो मकान थे, घर थे, वो जल गए। घटना के बाद से अफरा तफरी का वहां माहौल बन गया और NH 531 पर गाड़ियों का परिचालन भी रुक गया। हालांकि अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो 2 लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों की स्थिति को गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने स्पॉट पर FSL टीम और 2 थानों की पुलिस टीम को भेजा है। इसकी जांच की जा रही है कि बारूद कैसी थी, इतनी भारी मात्रा में बारूद कहां से लाए जा रहे थे। तो कई बिंदुओं पर इस वक्त पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट में 2 लोग झुलस गए हैं और ये मंजर कैसा रहा होगा, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूटी पर रखी बारूद में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से 2 घर भी जलकर राख हो गए। कई लोग जख्मी हैं, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उस वक्त वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं।
झुलसे दोनों लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आसपास के 2 घर भी इस चपेट में आ गए। घर का गरीबों का राहत पहुंचाया जाए, सहायता दिया जाए ताकि गरीब जी सके। कितना लोग घायल हुए हैं? घायल तो पता चला है कि 2 आदमी हुए हैं जी। किस चीज से शंका सर जताई जा रही है कि जो आग लगने लोग का? बता रहा है कि ये एक स्कूटी से जा रहे थे, उसमें क्या लिए हुए थे, वही ब्लास्ट किया, उसी ब्लास्ट से घर जले हुए हैं। बढ़ते आगे, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा संदेश लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। मधुबनी की धरती से पीएम मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। मधुबनी के झंझारपुर में आज पीएम मोदी का कई कार्यक्रम हैं, जहां से वे पाकिस्तान की नापाक हरकत पर मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत कल की सीसीएस की बैठक से ही हो चुकी है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। भारत आए पाकिस्तानी को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए और सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। तीनों सेना को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और 5 बड़े फैसले लेकर पाकिस्तान को प्यासा मरने के लिए मजबूर कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ पूरा देश खड़ा है। विपक्षी पार्टियां भी राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। आतंकवादियों के ऊपर कठोर कार्रवाई सरकार करे। पूरा देश एक साथ एकजुट होकर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ है। लेकिन ये भी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर इतने बड़े पर्यटक स्थल पर कोई सुरक्षा कर्मियों की तैनाती क्यों नहीं थी, कहां चूक हुई, कहां लापरवाही हुई, इस पर भी सरकार को बताना चाहिए। यह फैसला पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा और पाकिस्तान जो आतंकी कार्रवाई करने के लिए कराने के लिए पूरी दुनिया में आज शर्मसार हो रहा है। पाकिस्तान जल संधि, पाकिस्तान के राजनयिकों का भारत से निकाल बाहर किया जाना, यह कदम बताता है कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, आतंकियों ने जो कायराना हरकत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किया, हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, दरिया रोक करके दिलेरी नहीं दिखाई जाती। कड़ी कार्रवाई कीजिए। पूरा विपक्ष आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। अभी जो 5 निर्णय लिए गए हैं वो काफी नहीं है, वो तो बस शुरुआत है। इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले लोग जहां भी हैं, जिस किसी की भी सरजमी पे उनको पेट्रोनेज मिल रहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं। वो भूल गए हैं कि अब भारत घर में घुस के मारने वाला भारत है। बढ़ते आगे, भागलपुर के सरदारपुर गांव में टिकोरी गौशाला की जमीन की घेराबंदी का गांव वाला विरोध कर रहे हैं। गांव वालों और प्रशासन के लोगों के बीच तीखी बहस भी हुई। गांव वालों का यह कहना है कि गांव वालों ने गौशाले के लिए जमीन दी थी, लेकिन गौशाला चलाने वाले ने वहां ट्रांसपोर्ट कार्यालय बना दिया और उससे किराया वसूल रहे हैं। इनका कहना है कि जब गौशाला नहीं है तो वो अपनी जमीन क्यों दें। हमारे पूर्वजों से पूर्वज यहाँ खेती करते हुए आ रहा है और हम लोग यहाँ किसान को ये सब जो है ना बेदखल करना चाहता है गौशाला वाला। और इसमें हम लोग को कई बार कभी तो जेसीबी चलवा देता है, कभी घेराबंदी करवाने आता है। जो गांव की ज़मीन है उस पर ट्रांसपोर्ट खोल रहा है और ट्रांसपोर्ट खोलने की मकसद से वो लोग अपना जो घेराबंदी करवा, जहाँ की ईंट बल्लू छारी सब गिरा दिया है और कुछ जगह पर जो है पेलिंग कर दिया है। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला की जान लेने का आरोप लगा। रोमी देवी के परिवार वालों का यह आरोप है कि डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार वालों ने गोह उपहारा सड़क को जाम कर जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया
और मरीज की मौत के बाद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ फरार बताए जा रहे हैं। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखा गया है। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पटना की टीम का यह एक्शन। 25 लाख की अफीम जब्त की गई है। अफीम के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार हुई। नेपाल से लाई गई थी नशे की खेप। दिल्ली के रास्ते पंजाब भेजने की भी तैयारी चल रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 लाख की अफीम जब्त की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से। नेपाल से ये खेप नशे की लाई जा रही थी और दिल्ली के रास्ते पंजाब लिए जाना था। आपको बता दें कि नेपाल से इसकी तस्करी की जा रही थी। फिलहाल एक तस्कर गिरफ्तार हो गया है। अफीम के साथ एक महिला तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। 25 लाख की अफीम उसके पास से जब्त हुई। मुजफ्फरपुर में पटना की टीम का यह एक्शन देखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखा गया। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल गुप्त सूचना मिली थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना की टीम को, और इसी गुप्त सूचना के आधार पर अफीम की तस्करी का ये बड़ा मामला जो है उसका भांडाफोड़ हुआ है। एक महिला समेत 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। 2.5 किलो अफीम जो है वो जब्त की गई है। बिहार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई और इसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि नेपाल से तस्करी कर इसको भारत में लाया गया था इस अफीम को, और दिल्ली के रास्ते पंजाब भेजने की प्लानिंग थी, और हेरोइन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाना था इस अफीम का। और फिलहाल जिन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ चल रही है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि इसमें और भी गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर सियासी गलियारे से। पटना से बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन की बैठक आज पटना कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी और दोपहर 1 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। तेजस्वी मुकेश सहनी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी भी रहेंगे शामिल। बैठक में वाम दलों के नेता भी शामिल होंगे और सीटों पर पहली बार बातचीत होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन की ये बैठक चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। कांग्रेस ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट उसे मिले। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन में सीटों को लेकर समन्वय कब तक बन पाता है। और खबर किशनगंज से है, जहां गांव वालों ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगा दिया और इसके विरोध में गांव वालों ने सड़क पर टायर जलाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि गाड़ी जांच के नाम पर पुलिसकर्मी वसूली करते हैं, पैसे नहीं देने पर बदसलूकी करते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गढ़वन डेंगा के लोगों ने प्रदर्शन किया है। कौन मारा? कौन मारा? इस बार मारा के 3 बार हो चुका है ऐसा। कौन किया? कौन? पुलिस। क्या किया? किसी बच्चा को मारा। किस बात पे मारा? वही गाड़ी लेके आ रहा था। मारने का ऐसे पुलिस का कोई हक नहीं बनता है। क्या मारने का पुलिस का हक बनता है? चालान ले सकता है वो। क्या चाहते हैं आप? हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने बिहार में आज लू चलने की आशंका जताई है। पटना समेत 4 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण बिहार में भी गर्मी कहर बरपाएगी। मौसम पर संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को आप भी देखें। अप्रैल माह है और इसी महीने में मौसम के कई रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कभी चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है, तो कभी मौसम के करवट के कारण तेज हवा और बरसात भी हो रही है। बताते ये चले कि आज मौसम विभाग ने पटना समेत 4 जिलों में लू को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया है और पटना जो है वो हॉट जिला के तौर पे आज जो है देखा जा रहा है। बताते ये चले कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 4-5 दिनों में पछुआ के कारण मौसम शुष्क बने होने के साथ हीट वेव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने जो है हीट वेव
को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भीषण लू का अलर्ट है। पटना समेत 17 जो शहर हैं, जिले हैं, जिसमें बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका में मौसम शुष्क रहने के साथ गर्म दिन जो है उसमें तापमान काफी तेज होने की संभावना जो है वो जताई गई है। बात अगर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज जिले की करें तो यहाँ पे हीट वेव जो है उसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बताते ये चलें कि जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 26 अप्रैल से जो है एक बार फिर से बिहार में मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राज्य में फिर से आफत की वर्षा और आंधी, पानी, बिजली गिरने को लेकर के, वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और इधर बताते ये चलिए कि पटना के अलावा दूसरे शहर की बात करें तो अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। और आज हीट वेव को लेकर के जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और लोगों से अपील किया गया है कि अगर बहुत जरूरी काम न हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर निकल रहे हैं तो पूरे बदन को ढके रखें, शीतल पेय का इस्तेमाल लगातार करते रहें ताकि मौसम का जो मिजाज है, जब लू तेज चलेगी, गर्म हवा का थफेरा काफी तेज चलेगा तो उस दौरान आपकी तबीयत खराब ना हो, आप लू के चपेट में ना आए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।